सबको जय मसीह की। आज हम वचन में मिलकर सीखेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए बीज कैसे बोएं। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में बीज कैसे बोएं, क्योंकि हमारे पास तो बोने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर के राज्य में पैसे को ही बोएं या और किसी ढंग से। बहुत से सेवकों के द्वारा सुनते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप बीज कैसे बो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें समय बोना है, अपनी प्रार्थनाएं बोनी है, अपनी आशीषें बोनी है, और परमेश्वर के राज्य के लिए हमने बहुत से कार्य करने हैं जो एक बीज का कार्य करेंगे। तो हम पहले आज वचन में देख लेते हैं कि जो सुलेमान बादशाह हुए हैं उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे बीज बोया, और वो हमसे कैसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे बीज बोना चाहिए। तो इसे हम देखते हैं। सभा उपदेशक की पुस्तक है ये, इसकी 11 बाब की हम देखते हैं 4 आयत में क्या लिखा है। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो वायु को देखता रहता है, ये हमारी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या है, हम क्या वायु को, हवा को देखते रहते हैं कि हवा किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करती है। हवाएं बहुत सी होती हैं। एक दुनियावी हवा होती है जिसे हम क्या है महसूस करते हैं। जो परमेश्वर हवा, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस हवा को हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं तो उसे हम क्या है बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन उसे भी हम देख नहीं सकते कि क्या जो हमने बोया है वो परमेश्वर की हजूरी में कैसे कार्य में आएगा, या परमेश्वर उस बीज को कैसे लेगा और हमारी जिंदगी में कौन सी आशीष और बरकत देगा। ये हम कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन सुलेमान बादशाह कहते हैं कि बीज बोना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं जिंदगी में वायु क्या है कि हमारी जो सैलरी है वो हमारे पास रहती है, तो उस सैलरी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने घर के खर्चों को करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो वो हमें सबसे पहले हमारे दिल में क्या विचार आते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की 10,000 तनख्वाह है तो वो क्या है 1,000 रुपया परमेश्वर के घर में देना पड़ेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन इंसान क्या करता है कि 1,000 रुपया देने से कतराता है, डरता है। वो ये सोचता है कि मैं अगर 1,000 रुपया दे दूंगा तो मेरी जो घर की जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। इंसान ये नहीं सोचता कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर ने 10,000 दिया है, अगर उसमें से 1,000 आप परमेश्वर के घर के लिए दे रहे हो तो 9,000 रुपया आपके पास है, और परमेश्वर उस 9,000 में ही बहुत सी बरकत और आशीष को उंडेल देगा। लेकिन हम क्या है, वायु वही हमारे क्या घर की परेशानी आ जाती है, घर के खर्चे आ जाते हैं। 1,000 रुपए से हम ये कर लेंगे, 1,000 रुपए से हम वो कर लेंगे, तो क्या है हम वायु की तरह ही देखते हैं। जैसे वायु से सब चीजें क्या है उड़ जाती है, वैसे ही अगर हम परमेश्वर के राज्य में अपनी कमाई का दशवांश नहीं बोते तो वो भी वायु की तरह क्या है हमारे जीवन से उड़ जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। जब आप 9,000 में अपना गुजारा नहीं कर सकते तो उस 1,000 रखने में आपने रख लिया है, उसमें आपका खर्च कैसे पूरा होगा। आप अपनी जिंदगी में
कभी भी अपना कर देखिए कि जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आशीष को पाते हैं, और जब आप अटपटे मन से देते हैं तब आपको आशीष नहीं मिलती, क्योंकि वो आपने क्या है, एक मजबूरी की तहत दे दिया कि परमेश्वर के दास ने ये वचन हमें सुनाया है, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, तो उस पे भी आपकी क्या है, आशीष नहीं मिलेगी। अगर आप खुशी और आनंद के साथ दोगे तब आपको आशीष मिलेगी। आजकल तो 10,000 तो सैलरी किसी की है नहीं, 50-60 हजार से ऊपर ही तकरीबन लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरी है। जो लेबर वाले हैं उनकी 10-20 हजार से कम तो उनकी भी नहीं है। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक किसी दास ने ये कहानी सुनाई कि एक मनुष्य था, पहले उसे 10,000 ही मिलता था, तो वो बड़ी खुशी और आनंद के साथ क्या है, परमेश्वर के घर में 1,000 रुपया देता था, और परमेश्वर ने उसे बहुत सी बरकतें, आशीषें देनी शुरू कर दी। वो बढ़ता चला गया, उसकी सैलरी 20, 25, 30, 50, 60, यहाँ तक कि लाख रुपए तक पहुंच गई। जब उसकी सैलरी लाख रुपए तक पहुंच गई तो उसे अब क्या सोचने लगा वो कि मुझे तो 1,00,000 रुपया अब सैलरी मिल रही है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो इसमें से 10,000 रुपया परमेश्वर के बीज बोने के लिए कहा गया है। तो उसे क्या है, वो उसी अपने पादरी के पास गया तो बोलता है कि जब मैं 1,000 रुपया देता था तो बहुत खुश था कि मैं बड़ी खुशी के साथ क्या है 10,000 रुपया 1,000 रुपया दे देता था, लेकिन अब मुझे क्या है 10,000 देने पड़ रहे हैं, जो मुझे बहुत क्या कहते हैं कि दुखदायक लगता है कि मैं 10,000 रुपया दे रहा हूँ, ये मेरे किसी कार्य में आ सकता था। तो वो भी जो प्रभु का दास था वो हंसकर बोलने लगा, तो अच्छा है भाई, आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करूं? तो उसने कहा कि मेरे लिए क्या है, आप 1,000 वाली प्रार्थना किया करो कि मुझे आशीष मिलती रहे। उसका दिमाग देखो किस कैसा मूर्खों जैसी वो बातें कर रहा है कि तो फिर उसने भी आगे से हंसकर कहा, तो ठीक है, जैसा तूने कहा, जैसा तूने मांगा वैसा ही परमेश्वर तुम्हारे साथ करे। तो वैसा ही हो गया। कहते हैं कि जीव में वश में सब कुछ है। जो हम अपनी जीव के द्वारा मांगते हैं ना परमेश्वर से, वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है। तो ऐसा एक समय आया कि वो जो भाई था जिसकी 1,00,000 रुपए सैलरी होगी, अचानक से उसके जीवन में कोई ऐसी बात घट गई कि वो रिटर्न होकर 10,000 पर ही आ गया। तो यहाँ पर देखिए उसकी सोच ने क्या कर दिया, उसे वो 1,00,000 रुपए अच्छा नहीं लगा, उसे क्या वो 10,000 वाली सैलरी ही अच्छी लगी। तो ऐसे ही आजकल लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर मुझे इतना ज्यादा परमेश्वर के घर में देना पड़ेगा, तो उनका मन क्या है, दुविधा में हो जाता है। वो सोचता है इन पैसों से तो मैं बहुत से अपने लिए कार्य कर लूंगा। तो ऐसा है कि वचन में लिखा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा, और जैसा तू मांगता है, लिखा ना, मांगो तो दिया जाएगा, और जैसा तुमने मांगा है वैसा तुमने पा लिया है। तो ये है कि वायु है उसका हृदय, क्या वायु के समान हो गया कि वो यही सोचता रहा कि मैं, मेरे जीवन की जो मुश्किलें परेशानियां हैं वो उसे क्या है, बीज बोने ही नहीं दे रही। और आगे लिखा है कि जो बादलों को देखता रहता है वो लवने ना पाएगा। अब वायु के साथ तो उसका धन क्या है, उड़ गया। अब क्या है, बादल आ गए हैं। जब उसने बीज बोया ही नहीं है, अब बादल की वर्षा होने लगी है। तो क्या होगा, जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई खेत ऐसे ही खाली पड़ा है तो उसमें जो थोड़ा बहुता आपने बीज डाला था वो क्या है, पनपने नहीं पाया। अब बादल वर्षा हो रही है तो वो बीज थोड़ा सा ही उगेगा, तो फिर वो ज्यादा लवने कैसे पाएगा, कैसे उसमें बरकत आशीष ज्यादा आ जाएगी। आप सोचिए, जितना आपने बीज बोया है उतना ही आप पाओगे।
यहाँ पर है कि अपनी सोच को बदलिए। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो हमारी सोच का बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने एक वीडियो भी डाला था कि अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को परमेश्वर के साथ मिलाइए, तब आप जीवन में तरक्की पाएंगे। अगर आप अपनी ही सोच के द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा चलोगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आगे वचन देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर सुलेमान बादशाह क्या कह रहे हैं, भोर को अपना बीज बो। भोर क्या होती है? सुबह। जब आप सुबह उठते हो, किसी भी कार्य के लिए जाते हो, तो वो कहता है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। और जब सांझ होगी, शाम होगी, तब भी वो कहता है कि अपना हाथ ना रोक बीज बोने के लिए। बीज बहुत प्रकार के हैं, हमने एक वीडियो बनाकर डाला था। बीज बहुत प्रकार के हैं। वो क्या कह रहा है, सुलेमान बादशाह कह रहा है कि सुबह को भी अपना बीज बो। सुबह क्या हम बोते हैं? अपनी प्रार्थनाएं। और वो कहता है शाम को भी अपना बीज बो। शाम को भी हम क्या प्रार्थना करने के लिए हमें कह रहा है। प्रार्थना भी एक बीज ही है हमारी जिंदगी के लिए। तो वो कहता है क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। यहाँ पर उसने कितना अच्छा वचन लिख दिया कि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। ये बीज के बारे में बताया गया है कि जब तूने सुबह को बो दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोया है, तो जो तूने सुबह बोया है क्या वो फल लाएगा? जब तूने जो शाम को बोया है वो फल लाएगा? ये तू नहीं जानता। इंसान कभी नहीं जान सकता कि जो उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है, परमेश्वर उसमें से उसे क्या फल देगा। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो कहाँ लिखा है कि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज, जो तूने सुबह बोया बीज वो सफल होगा, जब तूने जो शाम को बीज बोया वो सफल होगा। तो या फिर दोनों के दोनों। ये तो विश्वास की बात है कि आप कैसा बीज बो रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बीज हमें बहुत तरह के बोने के लिए कहता है। जैसे हम नए नियम में भी वचन में पढ़ते हैं कि जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा, और जो कम बोता है वो कम पाएगा। क्योंकि जितना आपने बोया है उतना ही आपको मिलेगा। अगर आपने एक मुट्ठी भर अनाज बोया है तो उसकी आपको 10 मुट्ठियां मिल सकती हैं। अगर आपने 10 बोई हैं तो उसकी भी लगा लो दुगना चौगना ही मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कैसा बीज बोते हो। अगर आपके पास परमेश्वर ने बहुत सी बरकत आशीष दी है तो क्या है, उस बरकत आशीष को सही उपयोग में लाइए। बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कि हम तो क्या है गरीबों को दान दे देते हैं। जी, जो दशमांश होता है वो क्या है, अन्य जाति के जो गरीब लोग होते हैं उनको हम दान दे देते हैं। परमेश्वर ने वचन में हमें क्या कहा कि ये अच्छा कार्य है जो तुम ये करते हो, गरीबों को दान देते हो, खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो, ये अच्छा कार्य करते हो। लेकिन क्या है, तुम वो अपनी इच्छा से करते हो, अपने आप को धर्मी जिताने के लिए ये सब कार्य करते हो। लेकिन आपने वचन में पढ़ा होगा कि लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, तो जब प्रभु के चेले उसके साथ साथ चल रहे थे, तो वो क्या है, एक कहानी हम आपको सुनाते हैं कि जब वो जा रहे थे तो परमेश्वर अपने चेलों से पूछ रहा है। एक स्त्री ने आकर क्या है, यहूदा ने उससे कहा कि जैसे यहूदा के पास पैसे की थैली रहती थी तो वो कुछ दान करने के लिए कह रहा था। तो उस औरत ने, एक स्टोरी है बाइबल में कि उस औरत ने बहुमूल्य इत्र लाकर प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर उंडेल दिया, और यहूदा बुड़बुड़ाने लगा कि इतना महंगा इत्र तूने यूं ही बेअर्थ उंडेल दिया। तो
तो प्रभु ने वहां पर क्या वचन कहा? वो कहता कि इसको बेचकर बहुत सा पैसा आता, वो जो गरीबों को दान दिया जा सकता था। लेकिन प्रभु ने उसे क्या कहा कि इसने मेरे साथ भलाई ही की है। गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। प्रभु के आने से पहले भी लोग गरीब थे, आने पर भी लोग गरीब हैं, और अब भी गरीब हैं। बहुत से लोग हैं जो क्या है, अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेकर भीख मांगते हैं। उनका ये धंधा हो चुका है। वो लोगों की नजर में गरीब हैं, लेकिन उनके पास बहुत सा धन रहता है। बहुत से गरीबों के पास जो क्या है, ये मांगते रहते हैं। आप उनको देखिए, न्यूज में भी सुनिए, उनके पास बहुत सा धन रहता है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक पहरावा पहने हुए कि हम गरीब हैं। परमेश्वर का वचन कहता तुम उनके साथ कभी भी भलाई कर सकते हो, इसने मेरे साथ भलाई की है। तो हमने उन गरीब बहन भाइयों की मदद करनी है जो प्रभु यीशु मसीह में है, सच में जो प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। अगर उन बहन भाइयों की आप मदद करोगे तो ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा, बहुत बढ़िया बीज होगा, क्योंकि आपने उनकी जरूरत को पूरा किया। आपने उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, या किसी भी तरह से उस परिवार की आपने मदद की है, उनके लिए घर बना दिया, या कुछ भी जो कार्य दुनियावी होते हैं वो आपने किए। लेकिन वो कहाँ से करने हैं? दशवांश में से नहीं करने। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दशवांश में जो निकालते हैं वो गरीबों के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का हुक्म क्या है कि तुम अपने सारे दशवांश और उस पर भेंट रखकर मेरे घर में लेकर आओ, ताकि वहां भोजन वस्तु की कमी ना रहे। तो ये हमने वचन नहीं लिखा, बाइबल हमने नहीं लिखी, ये परमेश्वर के दासों ने लिखी है, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सिखाया है कि तुम ऐसा लिखो। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? या पुराने नियम में या नए नियम में क्यों दशवांश के ऊपर जोर दिया गया? ताकि उस दशवांश के द्वारा जो परमेश्वर की घर की जरूरतें हैं वो पूरी की जाएं। जैसे आजकल पुराने नियम में इतने अच्छे घर नहीं बनते थे, परमेश्वर क्या वचन में पढ़ सकते हैं, टेंट के घर होते थे। लेकिन आज क्या बहुत अच्छे और सुंदर घर बनते हैं। तो उस घर को बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, फिर उसमें लाइट्स लगती हैं, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बहुत से खर्चे होते हैं परमेश्वर के घर को चलाने के लिए। तो अगर आप अपनी कमाई जो दशवांश के रूप में आपने परमेश्वर के घर के लिए देनी है, अगर वो वहां ना देते हुए आप गरीबों की मदद कर रहे हो तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप वचन को ध्यान से पढ़िए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के आगे कि हमें अक्ल और बुद्धि दे कि प्रभु हम किस तरह से अपने दशवांश को आपके घर में लेकर आए, ताकि हम आपसे बहुत सी बरकतें आशीषों को पाएं। वचन में लिखा हुआ है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है तो आपका मन क्या है? परमेश्वर के राज्य में ही लगा रहेगा। तो परमेश्वर भी आपको अपने राज्य में बिठाएगा। अगर आपका मन दुनियावी बातों में लगा हुआ है, दुनियावी लोगों में लगा हुआ है, आप धार्मिक जीवन अपना लोगों को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी वचन सुनाते हैं उसे आप बाइबल में से जरूर पढ़िए कि क्या परमेश्वर ने हमें ऐसा ही करने के लिए कहा है। तो जब आप पढ़ोगे इसके द्वारा क्या आप परमेश्वर से बातचीत भी करोगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे वो आपको समझा रहा है। तो इस वचन को पढ़े जाने पर, सुनाने पर प्रभु मुझको और आपको बहुत सी बरकत और आशीष दे। आमीन।